ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और गाइस फिर से हम लोग लेके आ गए यहाँ पे ब्लॉगिंग सीरीज़ के वीडियोस, और हम लोग इस वीडियोस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग सीरीज़। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे गाइस कि सर वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही। तो मैं थोड़ा सा गाइस बिजी था, इसलिए वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। बट अब ब्लॉगिंग सीरीज़ हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स रिज्यूम कर रहे हैं। और हम इस बार वीडियोज़ को सारी कंप्लीट करके सीरीज़ को फिनिश अप करके ही छोड़ेंगे गाइस। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग ने प्राइवेट राउट्स के बारे में सारी चीज़ समझ ली थी। यहाँ पे प्राइवेट राउट कैसे मैनेज करना है, कैसे आउटलेट वगैरह यूज़ करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे सीरीज़ के लिंक डाल दूंगा, आप जाके इस वीडियो को जरूर से देख लीजिए। सीरीज़ को नहीं एक्सेस की तो जरूर से जाकर सीरीज़ को एक्सेस कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग नैप बार पे काम करेंगे। नैप बार में यहाँ पे दो लॉगिन और साइनअप हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है, उसको हम लोग शिफ्ट करके करेंगे राइट साइड में, मतलब हमें इस यूट्यूब के पास ले जाएंगे। एंड साथ ही साथ में हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करने वाले हैं। जी गाइस, हम लोग अगर बंदा लॉगिन है, दैट मीन्स हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे यूज़र का नाम और लॉग आउट। लेकिन अगर डेटा नहीं है उस केस में हम लोग दिखाएंगे लॉगिन और साइनअप। तो इस बार हम लोग पूरा अपना काम करने जा रहे हैं नैप बार पे। तो गाइस हमारे साथ बने रहिएगा और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पे ओपन कर लिए अपना प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में सिंपल ये हमारा प्रोजेक्ट है, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियोस जाके देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कस्टम नैप बार है, और हम लोग नैप बार के साथ ही इस वीडियो में खेलने वाले हैं। साथ ही साथ में ऑथ बंदा लॉगिन है कि नहीं, ऑथ से रिलेटेड सारा काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑथ फोल्डर के अंदर index.js के अंदर कुछ फंक्शंस बना लिए थे। जैसे इज लॉगिन, ये फंक्शन बताता है कि बंदा लॉगिन है कि नहीं। डू लॉगिन, ये फंक्शन लॉगिन करता है एक्चुअली। और डू लॉग आउट, ये फंक्शन लॉग आउट करता है। और गेट करंट यूजर डिटेल, मतलब कि करंट यूजर की डिटेल को हमें रिटर्न करेगा। तो इन सारे फंक्शंस को यूज करके हम लोग चेक करेंगे कि बंदा लॉगिन है कि लॉग आउट है कि क्या है, उस हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यार, सबसे पहला स्टेप हम लोग अपने इस वाले पूरे नैप बार में सारी इंफॉर्मेशन तो हमें लेफ्ट साइड रखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग लॉगिन और साइन अप उठा करके ले चलेंगे राइट साइड में। इसको करने के लिए हम लोग आ जाते हैं कस्टम नैप बार में। यही हमारा नैप बार है, और हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी से और बहुत मतलब कह सकते हो कि बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से आप काम करोगे। कोई हौच पौच खिचड़ी नहीं मचाओगे। हमारी जितनी वीडियोस होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, मतलब बहुत आसानी से करने की हम लोग चीज़ें कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे नैप बार है, ठीक है। हमारे पास नैप का एक कंपोनेंट है, और इस नैप के अंदर जितनी भी लिंक्स हैं वो सारी लेफ्ट में आ रही हैं। देखो अबाउट भी लेफ्ट में आ रहा है, लॉगिन, साइन अप, एंड जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो भी लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। बट यूट्यूब हमारा राइट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ, इस नैप बार, ये नैप बार लेफ्ट में लेके जा रहा है चीज़ों को, और एक्चुअली इस नैप बार में जो ये ME-ऑटो लगा है ये लेफ्ट में लेके जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट के लिए एक अलग नैप बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जस्ट इस लेफ्ट वाले नैप के बाद हम लोग यहाँ एक नैप बना लेंगे जो कि अपने आप राइट में जाएगा। अगर इसके अंदर हम कुछ भी लिखें हाय, तो देखेंगे आप ये अपने आप से राइट में जाना चाहिए, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम एक यहाँ से नैव लिंक ले आते हैं, साइन अप वाली नैव लिंक, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम लिंक एंड सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे ये राइट में अपने आप से ही दिखे, राइट में आ गया कस्टम लिंक अपने आप से, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होगे। तो इसका मतलब अगर हम एक नैप बना दिए और इस नैप के अंदर जो भी चीज़ें, जो भी लिंक रखेंगे वो राइट में आएंगी। तो अभी हम लोग इस नैप लिंक को तो नहीं रखने वाले, हम लोग डायरेक्टली अपने लॉगिन और साइन अप वाले को नीचे लाएंगे। तो हम अपने लाएंगे लॉगिन ये वाला नैप आइटम, और साइन अप वाला नैप आइटम यहाँ से कट करेंगे, और हम ले आएंगे अपने यहाँ पे नीचे, पेस्ट कर देंगे और फॉर्मेट कर लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये देखिए लॉगिन और साइनअप हमारा इधर आ गया। इधर से लॉगिन जा सकते हैं, इधर पे से हम लोग साइनअप जा सकते हैं, परफेक्ट है। यही हमें करना भी था, बट अभी ये ब्लू कलर का आ रहा है, बाकी सब वाइट से आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नैप पे हम लगा देंगे यहाँ नैप बार। ये अपने आप से क्या करेगा, अपने आप से देखेगा। ये देखिए सिंपल, जैसे पहले रहा था वैसे कर दिया। यूट्यूब रखना चाह रहे रख दो, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब को भी हटा देंगे। इतना सिंपल था। यूट्यूब की ज़रूरत नहीं ना हमें, क्यों, क्या ज़रूरत है आप यूट्यूब की, देखो क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। बस लॉगिन और साइनअप परफेक्ट है। इसको बीच में भी ला सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं यार, हम लोग पूरे को कंटेनर में भी रख सकते हैं। जैसे ये जो डिव है इस पर लगा सकते हैं हम लोग कंटेनर, या नैप बार। अच्छा, इसको कंटेनर लगा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा नैप बार बीच में आ जाएगा। देखिए कंटेनर, ये देखिए कंटेनर इधर इधर आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो कंटेनर लगाएंगे वो नैप बार के चाइल्ड कंपोनेंट्स को हम लोग कंटेनर के अंदर रखेंगे। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, एंड ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ से नैप ब्रांड से ले करके और कोलैप्सिबल तक का कट कर लीजिए, परफेक्ट है। एंड इसको हम रख देंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या, हमारा टेक्स्ट सिर्फ सेंड, ये देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ आई थिंक गड़बड़ हो गया।
आई थिंक गड़बड़ हो गया कुछ। ओके, सो हमारा गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग कंट्रोल Z करते हैं एंड हम लोग अगर 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 हम लोग इस पे नैप बार पे अपने क्लास लगाने की कोशिश करते हैं कंटेनर, तो देखते हैं क्या करते हैं, क्या होता है। हाँ एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही है, वही चीज़ें हो रही है। हाँ तो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा मार्जिन देना चाह रहे थे लेफ्ट और राइट से, तो वो मार्जिन हम लोग मैनुअली भी यहाँ भी देख सकते हैं। आई थिंक क्लास नेम पे एंड मार्जिन एक्स जरा हम लोग ट्राई करते हैं एंड एक्स में हम लोग मार्जिन 4 देते हैं एंड पैडिंग ट्राई करिए, लेट्स ट्राई पैडिंग। एग्जैक्टली पैडिंग से आप यहाँ पे आगे पैडिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, लेफ्ट राइट यही हम लोग करना चाहते थे। हल्का सा हम लोग अपने नैप बार में लेफ्ट से पैडिंग करना चाह रहे थे और राइट से पैडिंग करना चाह रहे थे, तो आप सिंपली अपने नैप बार पे क्लास लगा दिए पी फॉर पैडिंग, एक्स फॉर एक्स एक्सेस, मतलब स्टार्ट या लेफ्ट और राइट से 5 यूनिट की पैडिंग हम लोग ने दी। इसको कम ज़्यादा कर सकते हो, 1 से 5 आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारी लॉगिन और साइनअप यहाँ पे आ गई। दूसरी चीज़ में अच्छा यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, डायरेक्टली माई ब्लॉग्स के बाद अबाउट है एंड देन सर्विसेज वगैरह इधर आ गई, तो आप कुछ चीज़ें आप यहाँ पे और ऐड कर दीजिए। जैसे एक आइटम ऐड कर दिए होम का, अबाउट डायरेक्टली अबाउट अच्छा नहीं लग रहा है। आप यहाँ पे आइए एंड यहाँ पे सिंपली अबाउट कीजिएगा, एक और होम से कंपोनेंट लगा दिए, परफेक्ट है। अब यहाँ पे होम है देन अबाउट है, होम है देन अबाउट है एंड होम में स्लैश पे वापस भेज दीजिए जिससे आप होम पे आ सको, ठीक है, परफेक्ट है, होम पे आ सको। एंड मोर से पहले मैं सर्विसेज पे लाऊंगा, मोर से पहले हम सर्विसेज लाएंगे एक और, तो हम इसको फिर से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज में हम लोग सर्विसेज, आई थिंक सर्विसेज होनी चाहिए हमारे पास, हाँ परफेक्टली हमारे पास सर्विसेज है। मोर से हम लोग सर्विसेज हटा देंगे, लेट्स रिमूव सर्विसेज फ्रॉम द मोर, इसको कुछ और कर देते हैं। कॉन्टैक्ट अस के बाद इसको हम इसको करते हैं कॉन्टैक्ट अस एंड कॉन्टैक्ट अस पेज के है नहीं, कोई इशू नहीं। एंड इसको हम यूट्यूब से पहले हम कर देते हैं फेसबुक एंड आई थिंक अब सही है, लेट्स रिफ्रेश एंड परफेक्ट। कॉन्टैक्ट अस है देन फेसबुक है एंड देन हमारा यूट्यूब है। अच्छा कॉन्टैक्ट अस में हमारे पास एक्टिव आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई एक्टिव, शायद इसकी वजह से आ रहा है। ओके कोई इशू नहीं, एक और हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं डिवाइडर के बाद एंड यहाँ पे हम और भी लिंक्स देंगे, जैसे हमें देना है इंस्टाग्राम एंड साथ ही साथ में हमें लिंक्डइन भी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिंक्डइन भी दे देंगे, लिंक्डइन, ठीक है, एंड सेव कर देंगे। सो हमारे और भी ऑप्शंस यहाँ पे आ गए एंड एक बार हम लोग ट्राई करते हैं लिंक देने के लिए यहाँ पे भी, ठीक है। ओके सर ये लिंक्स बाद में दे देंगे, कोई इशू नहीं, लिंक्स बाद में दे देंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, लिंक्स हम लोग बाद में। तो अब हम आई थिंक अब हमारा परफेक्ट लिखना माई ब्लॉग्स अबाउट सर्विसेज एंड देन यहाँ पे एंड देन लॉगिन एंड साइन अप। अब बात करते हैं थोड़ा कंडीशनल रेंडरिंग। अगर बंदा लॉगिन है तो हम सिंपल उसको लॉगिन यहाँ पे उसका यूज़र नेम दिखाएंगे एंड अगर बंदा हमारा साइन अप जैसे लॉगिन नहीं है तब हम ये दोनों ऑप्शंस दिखाएंगे। चलो हम लोग करते हैं, तो कस्टम नैप बार में पूरा खेल खेलेंगे हम। यहाँ पे करेंगे क्या, हम 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे लेंगे एंड वेरिएबल आप स्टेट के हिसाब से ले सकते हो, मतलब हम यहाँ पे यूज़ स्टेट करेंगे, यूज़ स्टेट, और हम बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स कर देंगे, बंदा भी लॉगिन नहीं है। और इसका जो वेरिएबल होने वाला है वो होने वाला है कॉन्स्ट 2 वेरिएबल, एक तो लॉगिन, इसकी वैल्यू ट्रू है दैट मीन बंदा लॉगिन, इसकी वैल्यू फॉल्स है दैट मीन बंदा लॉगिन नहीं है, ठीक है, एंड सेट लॉगिन, परफेक्ट है। और एक वेरिएबल और लेंगे यूज स्टेट एंड यहाँ पे लेंगे यूज़र का डेटा, बाय डिफ़ॉल्ट इसको नल कर देंगे एंड नल मीन्स कि अभी यूज़र का डेटा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो और यहाँ पे हम लेंगे यूज़र, करंट यूज़र जो लॉगिन होगा सेट यूज़र, परफेक्ट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी नल है, दैट मीन्स इसके अंदर बंदा नहीं है, अनडिफाइंड कर दो, डिफाइंड नहीं है दैट मीन्स बंदा इसके अंदर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज़ इफेक्ट लगाएंगे। यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, फंक्शन को कॉल कर देगा जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा। इनिशियली कंपोनेंट साइकिल का ये मेथड है, समझ ऐसा कह सकते हैं। ये जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा तो ये यूज़ इफेक्ट इसके अंदर जो हम लोग कॉल बैक फंक्शन देंगे वो कॉल कर देगा। एंड अगर आप डिपेंडेंसी या ब्लैंक पास कर देते हो तो एक ही बार कॉल करेगा, और अगर हम यहाँ लॉगिन पास कर देते हैं तो ये हर बार कॉल करेगा जितनी बार लॉगिन वेरिएबल चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने लॉगिन पास किया कि भाई कभी भी लॉग इन चेंज हो तो ये एक बार कॉल कर ले, दैट मीन्स हमारा इज लॉग इन और यूज़र अपडेट हो जाए, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट लॉगिन, और सेट लॉगिन में हम लोग यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ रही होगी इस लॉगिन वाले फंक्शन से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे, या सबसे पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिए ना, चलो कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे सेट लॉगिन, और सेट लॉगिन में आप इज लॉगिन कॉल कर लीजिए, जो कि आ रहा है फंक्शन कहाँ से, इज लॉगिन वाला फंक्शन हमारे ऑथ से आ रहा है, परफेक्ट है। तो अगर बंदा लॉगिन होगा तो इसमें लॉगिन की वैल्यू ट्रू आ जाएगी, बंदा लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। साथ ही साथ में हम यूज़र, करंट यूज़र को भी सेट करेंगे। ये देखिए, अगर बाई चांस अगर कॉल करते हैं हम लोग गेट करंट यूज़र डिटेल, तो अगर बंदा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और नहीं है तो हम इसको क्या कर देते हैं, अनडिफाइंड कर देते हैं यार, अनडिफाइंड कर देते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है, परफेक्ट है, फॉल्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम लोग यहाँ पे अगेन सेट यूज़र भी कॉल कर लेते हैं, सेट यूज़र, और हम यहाँ कॉल करते हैं गेट करंट यूज़र डिटेल, ये दोनों फंक्शन कॉल कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि हमारे लॉगिन और यूज़र में पता चल जाएगा कौन बंदा लॉगिन है कौन नहीं। लॉगिन में ट्रू आ जाएगा अगर बंदा लॉगिन होगा, और यूज़र में यूज़र की डिटेल आ जाएगी जो बंदा लॉगिन होगा, परफेक्ट है। तो ये चीज़ हो जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको रेंडर करेंगे, ठीक है। इसको रेंडर करने का मतलब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, ये देखिए हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे एंड कंडीशन लगाएंगे कि अगर बंदा लॉगिन है तो हमें यहाँ पे एक JSX रेंडर करना है, ये ट्रू होगा तभी ये चलेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, मतलब ये अगर इस लॉगिन की वैल्यू ट्रू होगी तो ये चलेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं एग्जैक्टली यहाँ पे एक ये देखिए, ठीक है, सिंपल, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला नैब आइटम तभी दिखेगा जब लॉगिन होगा। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे लॉग आउट, और हम यहाँ पे इसको कहीं ले नहीं जाना है, तो सिंपल आप इसको छोड़ दीजिए। अभी लॉग आउट करेंगे तो यहीं से एक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेट्स सी क्या गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग होम चलाते हैं, आप इंस्पेक्ट करें, देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। सो थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने कंसोल पे, एंड यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, ओके। सो यहाँ पे कहीं नल रीड हो रहा है, वेट अ सेकंड, ओके। तो अगर बंदा लॉगिन है तो यहाँ पे जो ये नल है उस पर हमें यहाँ पे जब कॉल हो रहा है तो हमें मिल रहा है, अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये कॉल हो रहा होगा, और ये रिटर्न कर रहा हूँ नल, और नल पे कॉल हो रहा है। तो आप यहाँ करो सेफ ऑपरेटर यूज़ कर लो, अगर इस पर नल होगा तो ये नल रिटर्न कर देगा, ठीक है। आई थिंक हाँ परफेक्ट है, एग्जैक्टली परफेक्ट है। बंदा लॉगिन नहीं है इस समय तो वहाँ पे वैल्यू की नल आ जाएगी, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो नल आ जाएगी, और हाँ ऑब्वियस ही बात है कि ये है ही नहीं तो अच्छा एक चीज़ और गड़बड़ होगी आई थिंक, हाँ ये एक्चुअली फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है इज लॉगिन इज एक्चुअली अ फंक्शन। तो आप इसको डायरेक्टली मत यूज़ करिए, रेफरेंस, ठीक है। आप इसको नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा था, यहाँ तक अगर बंदा लॉगिन नहीं है तो यहाँ तक आएगा ही नहीं कॉल, मतलब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और वो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो जब बंदा लॉगिन होगा तभी यहाँ पे ये रिटर्न होगा, ये वाली लाइन चलेगी, और लॉगिन नहीं होगा तो यहीं से वो एल्स में चला जाएगा, अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज अ फंक्शन। पहले वीडियोस में आई थिंक हमने ध्यान नहीं दिया होगा, बट दिस इज एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है, परफेक्ट है। तो कभी कभी आप कोडिंग करोगे तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ, ठीक है। अब परफेक्ट है, अगर बंदा लॉगिन होगा तो हमारा दूसरा वाला भी, ये वाली भी चीज़ चलेगी, कौन सी, इधर आएंगे एंड ये वाली चीज़ भी चलेगी, यहाँ लॉग आउट आएगा, देखिएगा। लॉगिन करते हैं हम लोग भाई, लॉगिन पे चलते हैं, लेट्स लॉगिन विद ankit@gmail.com एंड ABC, एंड अगर हम यहाँ पे हिट करते हैं लॉगिन, सो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, एंड ये देखिए लॉग आउट आ गया अपने आप से। अब रिफ्रेश इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपने कोई ग्लोबल वेरिएबल तो यूज़ नहीं किया है कि एक ही जगह स्टोर यूज़ कर रखा हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ रहा है इसके स्टेट को अपडेट करने के लिए, नैब बार के स्टेट को अपडेट करने के लिए। तो हम लोग जब अपने आप से रिफ्रेश कर देंगे हम लोग, या तो हम लोग कोई स्टेट मैनेजमेंट वाला टूल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, अगर बंदा लॉगिन है तो लॉग आउट दिखेगा, और ये दोनों चीज़ें नहीं दिखानी में, तो उसी हिसाब से हम लोग कंडीशन लगा देंगे। एंड यहाँ पे हम दिखा देंगे यूज़र नेम, तो एक इसी का एक कॉपी बना लीजिए, एंड एक सेकेंड, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एक और चांस पेस्ट कर देते हैं,
पेस्ट कर देते हैं। हाँ वेट अ सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं एक फ्रेगमेंट के अंदर एंड हम लोग यहाँ पेस्ट मार देते हैं और इसको एक बार फिर से पेस्ट मार देते हैं, ठीक है। और यहाँ हमें दिखाना है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हमें मिल जाएगा कहाँ से, यूज़र डॉट एंड आई थिंक यूज़र नेम ईमेल दे दो, ठीक है। तो अगर बंदा लॉगिन होगा तो ईमेल आ जाएगा, देखिए ankit@gmail.com। और हमें ये चीज़ नहीं दिखानी है अगर बंदा लॉगिन है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अगेन फिर से आप ऑपरेटर यूज़ करिए, हाँ जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करेंगे। बट अब हम अगर बंदा लॉगिन नहीं होगा, दैट मीन्स लॉगिन नहीं है, तब हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। सो सिंपल कंडीशनल रेंडरिंग है एंड हम लोग दो चीज़ प्रिंट कर रहे हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, आप फ्रेगमेंट यूज़ कर लो यहाँ पे एंड देन हम पेस्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो परफेक्ट है, सेव करिए एंड ये देखिए अगर बंदा इस समय लॉगिन है तो हमारा सिंपल सा ये चीज़ दिख रहा है। अगर लॉग आउट कर दें दैट मीन्स हम अपने लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देते हैं, डॉट क्लियर एंड ये देखिए क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये देखिए, ठीक है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे एक्चुअली क्या है पूरा कहानी यही है कि हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो हमारा कंडीशनल रेंडरिंग हो जा रहा है सिंपल। अगर हम ankit@gmail.com करेंगे, @gmail.com abc एंड सिंपल हम लोग यहाँ आएंगे एंड अब लोकल स्टोर में डेटा जा चुका है। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं ये कंपोनेंट अपने आप से चलेगा, यहाँ लॉग आउट और अंकित आ जाएगा। एक काम करते हैं, आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन हम लोग रीडायरेक्ट कर देते हैं किस पे, हम लोग रीडायरेक्ट कर देते हैं अपने जो डैशबोर्ड पेज वगैरह बना रखा है, यूज़र/डैशबोर्ड बना रखा है। सो लेट्स डू दैट। पहले डैशबोर्ड पेज बना कहाँ रखा है, हाँ ये देखिए यूज़र डैशबोर्ड पेज है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं अपना नैप बार, ठीक है। और नैप बार के लिए हम लोग सिंपल हाँ यूज़ करते हैं सबसे पहले बेस। तो हम लोग बेस कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, बेस एंड बेस आ रहा होगा कहाँ से, आई थिंक बेस कंपोनेंट एंड बेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट नहीं करा खुद से, बेस फ्रॉम component/base, ठीक है। एंड फिर इसके अंदर हम सारी चीज़ें रखेंगे, ठीक है। सो अगर हम सेव करेंगे एंड अगर हम चलते हैं /user/dashboard, सो परफेक्ट है हमारे पास यहाँ पे लॉगिन लॉग आउट है एंड अंकित है, ठीक है। क्योंकि लॉगिन है बंदा, तो कहीं भी आप नैप बार यूज़ करोगे तो अपने आप से ये क्या करेगा, ये अपने आप से ये कंडीशनल रेंडरिंग अपने आप से हो ही जाएगी बेस्ड अपॉन योर डेटा इन लोकल स्टोरेज, ठीक है। बट ये हम लोग क्या करेंगे, ये /user/dashboard पे हम लोग डायरेक्टली आफ्टर लॉगिन नेविगेट कर जाएंगे। हम लॉगिन कहाँ से कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात हम लोग लॉगिन कंपोनेंट से कर रहे होंगे, देखिए आप, ठीक है। हैंडल फॉर्म सबमिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शायद लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ से डू लॉगिन, ये देखिए रीडायरेक्ट टू यूज़र डैशबोर्ड पेज, यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है। तो हम यहाँ से रीडायरेक्ट करेंगे एंड रीडायरेक्ट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, तो रीडायरेक्ट करने के लिए गाइस सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक हुक, दैट इज़ यूज़ नेविगेट। तो यहाँ पे आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए, एक वेरिएबल ये कॉन्स्ट नेविगेट और यूज़ नेविगेट यूज़ कर लीजिए रिएक्ट राउटर डॉम का, अपने आप से इंपोर्ट हो गया यूज़ नेविगेट। एंड सिंपली हम यूज़ नेविगेट को हमने रख दिया एक वेरिएबल में नेविगेट, और हम यहाँ पे सिंपली नेविगेट यूज़ कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे नेविगेट और नेविगेट में हम पास कर देंगे यहाँ पे यूज़र/डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये नेविगेट करना चाहिए यूज़र/डैशबोर्ड कब, जब सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन डिटेल सेव टू लोकल स्टोरेज, जब हमारा सेव हो जाएगा। चलिए लेट्स ट्राई करते हैं। होम पे है, सबसे पहले हम लॉग आउट कर देते हैं, दैट मीन्स हम लोकल स्टोरेज डेटा हटा देते हैं। लोकल स्टोरेज में सारा डेटा है, डॉट क्लियर एंड हम यहाँ पे कर दिया क्लियर एंड देखिए लॉग आउट हो चुका है। अब हम लॉगिन कर दें, लॉगिन पे जाएंगे एंड सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे ankit@gmail.com एंड हम abc एंड अब हम लॉगिन करेंगे। ये देखिए परफेक्टली जैसे हमने लॉगिन किया अपने आप से, देखिए इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया यूज़र/डैशबोर्ड पे, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे हमारे पास लॉग आउट आ गया और अंकित आ गया।
परफेक्ट है। अब यहाँ लॉगआउट नहीं काम कर रहा है बट बिल्कुल हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉगआउट पे भी काम करा सकते हैं। सिंपली हम लोग एक फंक्शन लिख देंगे, लॉगआउट पे कॉल कर लेंगे उसको। तो अपने कस्टम नैबार पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिख देते हैं। ठीक है, फंक्शन रिटर्न से पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्ट लॉग आउट, ये लॉग आउट एंड हम यहाँ पे फंक्शन लिख देंगे। लॉग आउट में करना ही क्या, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। हम लोग सिंपली लॉग आउट फंक्शन डू लॉग आउट यूज़ करेंगे अपने ऑथ का। डू लॉग आउट ये अपने आप से लॉग आउट कर देगा और लॉग आउट होने के बाद ये देखिए, लॉग आउट होने के बाद हम एक नेक्स्ट कॉल करेंगे। ठीक है, तो लॉग आउट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉल करेंगे, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे। लॉग आउट कर दिया इसने, दैट मीन्स लॉग आउट हो चुका। अब आपको क्या करना है, तो आप क्या करिए, अगर आपको लॉगिन की वैल्यू फॉल्स वगैरह करनी है तो लॉगिन की वैल्यू जैसे ही फॉल्स करोगे अपने आप से ये दोबारा से कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से आप सिंपली सेट लॉगिन एंड यहाँ पे आप जैसे फॉल्स करोगे ये यूज़ इफेक्ट अपने आप से कॉल हो जाएगा। दैट मीन्स यूज़र अपने आप से अनडिफाइंड आ जाएगा और ये अपने आप से लॉगिन की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। आप कुछ मत करो, डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे नेविगेट यूज़ कर लो फिर से, तो हम एक वेरिएबल ऊपर ले लेते हैं भाई, एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने अभी किया था, नेविगेट और हम यूज़ नेविगेट कर लेंगे, यूज़ नेविगेट। ठीक है, और इसको यूज़ करेंगे सिंपली यहाँ पे एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूज़ या नेविगेट एंड नेविगेट में हम सिंपली होम पे नेविगेट करा देंगे, सिंपली होम पे नेविगेट करा दिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हम लोग लॉग आउट कर सकते हैं बट अभी हम लोगों ने वो फंक्शन कॉल ही नहीं किया लॉग आउट पे। तो आ जाते हैं और इस लॉग आउट फंक्शन को अपने लॉग आउट से कॉल करते हैं। देखिए कहाँ गया लॉग आउट, डिंचिक लॉग आउट यहाँ से है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑन क्लिक एंड हम कॉल कर लेते हैं अपना लॉग आउट। सिंपल सेव कर दीजिए और अब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, लॉग आउट क्लिक करेंगे, ये देखिए अपने आप से होम पे आ गया और यहाँ पे लॉग इन और साइन अप अपने आप से हो गया। वाह, इट्स मतलब कह सकते हो बहुत बढ़िया हम लोग ने पेज में लॉगिन करेंगे। अगर बंदा लॉगिन है, login@gmail.com ABC, सिंपली हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन सक्सेसफुली, और हम डैशबोर्ड पेज पे आ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग आउट, इस पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट हो गया बंदा, हमारे लोकल स्टोर से परफेक्टली डेटा जा चुका है। आप देखो यहाँ पे डेटा जा चुका है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर क्योंकि हम लोगों ने प्रोग्रामेटिकली डेटा को रिमूव कर दिया। आप समझ पा रहे होगे। एक साथ ही साथ में हम यहाँ पे जब लॉगिन है तब हम यहाँ पे एक प्रोफाइल पेज दिखाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक और पेज दिखाएंगे, दैट इज़ अ प्रोफाइल पेज। दिखा दीजिए, लॉगिन है दैट मीन्स यहाँ पे। तो लॉग आउट से पहले हम यहाँ पे एक और पेज डालेंगे, वो होगा प्रोफाइल इन्फो एंड लॉग आउट की बटन हम लोग नीचे देंगे, तो ये भी जो प्रोफाइल इन्फो है वो भी तभी दिखेगा जब हम लोग लॉगिन होंगे। देख लीजिए, ठीक है, अभी लॉगिन नहीं है। आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं ankit@gmail.com एंड अपना पासवर्ड डाल देते हैं ABC एंड लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए प्रोफाइल इन्फो दिख रहा है परफेक्टली और यूज़र नेम दिख रहा है, लॉगआउट बटन दिख रही है, ठीक है, तो सारी चीज़ें दिख रही है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, लॉगआउट क्योंकि हम लोग लॉगआउट को कॉपी कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे ये क्लिक लॉगआउट था। तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग इसको रिडायरेक्ट करेंगे अपने प्रोफाइल इन्फो वाले अपने राउट पे, ठीक है। तो कैसे रिडायरेक्ट करेंगे आप ऊपर से देख लो, हम लोग बहुत सारा रिडायरेक्ट कर रखा है। टैग में हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट लिंक एंड टू, यहाँ से इसको कॉपी कर लो एंड यहाँ पे आके चिपका दो, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम /user/ शायद प्रोफाइल इन्फो है, प्रोफाइल-info हमारा URL है, सेव कर दीजिए एंड परफेक्ट है, ठीक है। देखिएगा अभी लॉगिन नहीं है, तो अगर हम यूज़ करते भी हैं user/profile-info तो आप देखोगे नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट राउट्स इसको मना कर रहा है। प्राइवेट राउट से एक बंदा है बैठा कि भाई जब लॉगिन होगा तभी हम आगे बढ़ने देंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। आगे अगर हम लॉगिन कर लेते हैं @gmail.com तो आप डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हो उस पेज को, और आप यहाँ क्लिक करके भी उस पेज को एक्सेस कर सकते हो, इस पेज को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब इस पेज में ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हम लोग थोड़ा सा उसमें ये बेस लगा देते हैं अपने किस वाले पेज में, प्रोफाइल इन्फो में भी ये चीज़ रख देते हैं हम किसके अंदर, बेस के अंदर, बेस कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ रख देते हैं, ठीक है। सिंपल एज दैट। सॉरी सेव कर देते हैं एंड हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड डैशबोर्ड पे हैं, प्रोफाइल इन्फो जाएंगे परफेक्टली। अब हम नेविगेट कर सकते हैं अपने, अच्छा डैशबोर्ड पेज पे आप कैसे आएंगे, इस पे क्लिक, डैशबोर्ड लगा देते हैं यूज़र पे, ठीक है। तो डैशबोर्ड हम लोग लगा देते हैं यूज़र पे, कस्टम नैब बार आते हैं, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं दोबारा से
और डैशबोर्ड पेज हम लोग लगा देते हैं यूज़र पे, ठीक है। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ और डैशबोर्ड, ठीक है। तो क्या होगा अगर बंदा लॉगिन है, दैट में सभी सक्सेसफुली बंदा लॉगिन है, तो प्रोफाइल इन्फो पे जा सकता है, डैशबोर्ड पे जा सकता है, प्रोफाइल इन्फो डैशबोर्ड एंड यहाँ से लॉग आउट कर सकता है, प्रोफाइल इन्फो डैशबोर्ड एंड लॉग आउट कर सकता है, एज सिंपल एज दैट। और बाकी होम अबाउट सर्विसेज तो एक्सेस कर ही सकता है, साथ ही साथ में वो इन्फो प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल की डिटेल एंड साथ ही साथ में अपना डैशबोर्ड पेज, दैट डैशबोर्ड में मतलब अपने पोस्ट्स यहाँ से पोस्ट को पोस्ट भी कर सकता है। एंड बस यही तो हमारा पूरा कहानी थी। एंड लॉगआउट पे जब उसका सारा काम हो जाएगा तो लॉगआउट हो जाएगा, तो यहाँ पे न्यू फीड आ जाएगा। न्यू फीड मतलब होम पेज, होम को क्या करते हैं, न्यू फीड करते हैं, थोड़ा मतलब फीलिंग आएगी ना। तो होम को क्या करते हैं, न्यू फीड कर देते हैं, इसको कर देते हैं न्यू फीड्स या फीड एस, बहुत बढ़िया। न्यू फीड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सारे पोस्ट आ रहे होंगे, लेटेस्ट पोस्ट आ रहे होंगे। अबाउट हम अपने बारे में कुछ लिख देंगे, सर्विसेज जो सर्विसेज हम दे रहे होंगे लिख देंगे, अपने सारे लिंक्स दे देंगे। एंड बंदा यहाँ से लॉगिन कर पाएगा ankit@gmail.com ABC। एंड लॉगिन करने के बाद वो यहाँ अपने पोस्ट देख पाएगा, साथ ही साथ में वो यहाँ से नए पोस्ट डाल पाएगा एंड अपनी प्रोफाइल देख पाएगा, अपडेट कर पाएगा एंड सिंपली लॉग आउट कर पाएगा। हमारा प्रोजेक्ट पूरा स्ट्रक्चर, हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा आ चुका है फाइनल स्टेज में, फाइनल कह सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चराइज्ड हो गया है प्रोजेक्ट। और अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो अगर आपको वीडियो, इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। आप कहाँ से हो कमेंट स्टेट में जरूर बताइए। मिलता हूँ इसके सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।